दिस दैट दीज एंड दोज। दिस दैट और दीज एंड दोज को इंग्लिश में हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है संकेतवाचक संज्ञा। यानी हम दिस दैट दीज एंड दोज का यूज हम संकेत के लिए करते हैं। जैसे दिस इज अ काउ, यानी कि हम इशारे में कहते हैं कि यह एक गाय है। यानी जब भी हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम कोई ना कोई इशारा करते हैं, जैसे ये गाय, वो किताब, ये किताब, ये लड़के, वो लड़के। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इशारों से किसी को कुछ बता रहे होते हैं या समझा रहे होते हैं। तो ये तो हो गए हमारे कि दिस दैट और दिस दोज है क्या। अब हम ये सीखेंगे कि दिस दैट दीज एंड दोज का जो यूज है वो कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह। दिस, यह, दैट, वह। दिस का यूज करते हैं हम पास की किसी एक वस्तु को बताने के लिए, दैट का यूज करते हैं हम दूर की किसी एक वस्तु को बताने के लिए। इसी तरह क्या है, दीज का मतलब होता है ये या ये सब। दोज का मतलब होता है वो या वो सब। यानी दीज पास की बहुत सारी वस्तुओं के लिए, दोज दूर की बहुत सारी वस्तुओं के लिए। यानी दिस पास की एक वस्तु के लिए यूज करेंगे, दीज पास की बहुत सारी वस्तुओं के लिए यूज करेंगे, दैट दूर की एक वस्तु के लिए यूज करेंगे, दोज दूर की बहुत सारी वस्तुओं के लिए हम किसका यूज करेंगे, दोज का। तो इस तरह से जो है हम दिस, दैट और दीज एंड दोज का यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि दिस और दैट का यूज किसके होगा, सिंगुलर नाउन के लिए। इसी तरह दीज एंड दोज का यूज किसके लिए होगा, प्लूरल नाउन के लिए। यानी जब हमारा नाउन सिंगुलर हो तो हम दिस या दैट का यूज करेंगे, जब हमारा नाउन प्लूरल हो तो हम दीज एंड दोज का यूज करेंगे। तो इस तरह से जो हम इन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम इसे समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, यह एक गाय है। इससे हमें क्या समझ आ रही है, गाय हमारे पास में है, जब भी हम किसका यूज करेंगे, यह का। अगर गाय हमसे दूर होता तो हम क्या कहते हैं, वह। यानी जब पास की वस्तु की बात करें, जो हमारे आसपास की चीजें हो, जो हमारे अराउंड हो, जिसे हम हाथों से टच कर सके, छू सके, तो उन सारी वस्तुओं को बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, दिस का। जो हमारे बिल्कुल निकट हो, वही जो हमसे थोड़ा दूर हटके हो, 5-6 फीट 7-8 फीट दूर हटके हो, तो हम इसके लिए किसका यूज करेंगे, दैट का। तो ये क्या है, यह एक गाय है, तो दिस इज अ काउ, यह एक गाय है। यानी पास है गाय तो दिस। इसी के स्थान पर अगर ये गाय हमसे थोड़ा दूर हो जाए तो हम क्या यूज करेंगे, दैट इज अ काउ, यानी वो हमसे अब दूर है। पास की एक गाय के लिए हम दिस का यूज करेंगे, वही अगर गाय दूर में है तो हम किसका यूज करेंगे, दैट का। दिस एंड दैट में इतना ही फर्क है, पास की एक वस्तु के लिए दिस और दूर की एक वस्तु के लिए दैट, यानी एक की बात करेंगे। इसी के स्थान पर अगर दीज हो तो हम क्या बोलेंगे, ये गायें हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या है, गाय एक से अधिक है, तो हम किसका यूज करेंगे, दीज का। यहाँ पे क्या है, ये गाय हैं, तो दीज आर काउज। ये हमारे पास में गाय है तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर काउज। यही गाय अगर दूर हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, दोज आर काउज। यानी दूर की बहुत सारी वस्तु के लिए हम किसका यूज करेंगे, बहुत सारी वस्तु या कोई नाउन हो तो हम किसका यूज करेंगे, दोज का, दोज आर काउज। अब समझ लीजिए कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपको दिखाई देता है कोई राम नाम का लड़का है और आप उसे जानते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो राम है। तो अब वो जो है दूर है हमसे, राम जो है हमसे दूर है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, दोज का यूज करेंगे, नहीं। हम हिंदी में क्या देख रहे हैं कि वो राम है, लेकिन राम तो एक ही है ना, तो हम हिंदी के वर्ड पे ध्यान नहीं देंगे। दिस का मतलब यह होता है, दिस का मतलब हम ये भी कह सकते हैं, जैसे ये एक गाय है, यह एक गाय है की जगह मैं ये एक गाय भी कह सकता हूँ। तो हम क्या देखेंगे कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है, ये है चाहे यह है, उसके लिए हम दिस का यूज करेंगे। अगर प्लूरल है तो हम किसका यूज करेंगे, दीज का। इसी तरह वो राम है, राम कितना है, इसमें एक है, एक की बात कर रहे हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, दैट का। तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज राम, वो राम है। वो सीता है तो क्या हो जाएगा, दैट इज सीता। ये कलमे हैं, दीज आर पेन्स। यह एक बच्चा है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ चाइल्ड। अब वह एक बच्चा है तो दैट इज अ चाइल्ड। अब ये बच्चे हैं, दीज आर चाइल्ड। वो बच्चे हैं, दोज आर चाइल्ड। यह किताब तो क्या हो जाएगा, दिस बुक। वह किताब, दैट बुक। ये गायें, दीज काउज। वो गायें, दोज काउज। ये लड़के, दीज बॉयज।
ये लड़कियां, दिस गर्ल्स वो लड़कियां, दोज गर्ल्स यह लड़की, दिस गर्ल ये लड़की, दिस गर्ल। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एक लड़की है तो दिस का यूज करेंगे, चाहे ये बोल रहा हूँ चाहे यह बोल रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम दिस, दैट, दिस एंड दोज का यूज करते हैं। सो होप सो कि आपको दिस, दैट, दिस एंड दोज का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।